वो परम पवित्र दिन संवत 2077 पौष शुक्ल द्वादशी तिथि 25 जनवरी 2021 का दिन मालसर हमारे दादा गुरु परमहंस श्री माधवदास जी महाराज, परम पूज्य शुक स्वरूप डोंगरे जी महाराज, श्री सत्यनारायण भगवान, गोपीनाथ जी भगवान और चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए। उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त की। महेंद्र श्री जगन्नाथ दास जी महाराज को नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया और मालसर से हमने माँ नर्मदा परिक्रमा यात्रा का आरंभ किया। जगन्नाथ दास जी महाराज ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक शुभाशीष देते हुए कहा कि माँ नर्मदा तुम्हारे साथ है, माधवदास जी महाराज के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सत्यनारायण भगवान वो भी तुम्हारे साथ है। आपकी परिक्रमा यात्रा मंगल होगी। निसंदेश आप परिक्रमा का आरंभ करो। आशीर्वाद लेते हुए सभी भक्तजन हमारे साथ हमें विदा देने के लिए हर्षोल्लास सहित नाव में साथ में आ रहे हैं। हर एक चेहरे पे बहुत ही खुशी है, क्योंकि मैया नर्मदा की परिक्रमा के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन जब ये परिक्रमा का आरंभ हुआ तो उसकी खुशी हमारे दिल में बहुत थी। वो सब खुशी हमारे हृदय में थी, वो हमारे चेहरे पे भी दिख रही थी। हम सब भक्तगण नाव में बैठ के मालसर के सामने तट पे आया हुआ अशागाम वहाँ पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों के साथ सहकार के साथ गणपति पूजन किया, स्वस्ति पुण्याह वाचन किया और माँ नर्मदा की समय अनुसार थोड़ी सी पूजा की है। बहुत सारे भक्तगण साथ में थे, बहुत सारे ब्राह्मणों भी साथ में थे। सभी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार सहित बहुत ही अच्छी तरह माँ नर्मदा की पूजा कराई। माँ नर्मदा का अभिषेक किया। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत आदि जो भी कुछ साहित्य थे उससे मैया की पूजा की है। मैया नर्मदा भी जैसे हम सभी बच्चों को देख के बहुत प्रसन्न थी, ऐसा हमको लग रहा था। नर्मदाष्टक पाठ से मैया का अभिषेक हो रहा है। माँ नर्मदा जी अब हमें आशीर्वाद देती है, ऐसा महसूस हो रहा है। मैया नर्मदा का अभिषेक पूर्ण हुआ। मैया को चुनरी स्वरूप एक शाटिका अर्पण की, नीराजन हुआ, ब्राह्मणों का पूजन हुआ।
फिर ऊपर चलते हुए दगड़ू महाराज के आश्रम पहुँचे। वहाँ के ट्रस्टी श्री सरदार सिंह, जिनको लोग दत्तू भाई के नाम से पहचानते हैं, उन्होंने वहाँ सब भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी थी। वहाँ कन्या भोजन हुआ, साधु ब्राह्मणों का और भक्त लोगों का महाभंडारा भी हुआ। कन्याओं का सत्कार किया। इस परिक्रमा में प्रदीप भाई शास्त्री जी मालसर वाले, नीलेश पंड्या शिनोर, रतन सिंह भाई, नानजी भाई भावानी, कच्छ मथल के जो हाल में अभी मुंबई रहते हैं, मिलिंद भाई व्यास जो छोटा उदयपुर के, वो भी अभी मेरे साथ शिनोर गांव में ही रहते हैं, भवान भाई भरवाड़, माली बहन भरवाड़ जो बड़ौदा से है, हरि भाई पटेल जो मालसर के हैं। ये सब भक्तगण थे जिन्होंने मालसर के सामने तट अशा गांव से ही हमारे साथ में माँ नर्मदा पद परिक्रमा का आरंभ किया है। दोपहर का भोजन पूर्ण हुआ। पहली रात्रि हम बहुपुरा राम जी महाराज के स्थान पहुंच गए। 26 जनवरी दूसरे दिन वहाँ से मणिनागेश्वर पहुँचे, दोपहर का प्रसाद लिया और वहाँ से वणाकपुर होते हुए रात्रि तक झगड़िया धाम पहुँच गए। वहाँ रात्रि भोजन प्रसाद लिया। बड़ौदा से मिलने के लिए हमारे परम स्नेही ईश्वर भाई प्रजापति आए थे। तीसरे दिन सुबह वहाँ के जगदीश बापू ने हमको बोला, प्रसाद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। तो प्रातः नर्मदा स्नान भी हुआ हमारा। मोहन श्री जगदीश बापू के साथ बहुत सत्संग का लाभ मिला। उनके साथ बैठने का मौका मिले तो समझ लो कि अपना किस्मत है, क्योंकि इतने सरल संत आजकल बहुत कम मिलते हैं। बापू बोलते हैं जीवन में जब भी कोई बड़ी तकलीफ़ भी आ जाए तो सब तकलीफ़ों को भूल के एक बार मैया की परिक्रमा करने निकल जाओ। माँ नर्मदा ज़रूर हमें वो तकलीफ़ में से मुक्त करती है। 27 तारीख तीसरे दिन झगड़िया से महाप्रसाद लिया, बापू के आशीर्वाद लिए और आज का रात्रा दिवस गुमान देव ही करना है। तो बहुत शांति से धीरे धीरे चलते हुए उचड़िया होके हमने गुमान देव का रास्ता अपनाया। नवदेहर ચાલો એમ તો દાદો બરોબર હે દાદો એમ તો કઈ બાજુલા છે બરોબર દાદો તો ઠીક સાથે નડે યાર
शाम को कुमानदेव पहुंच गए। वहाँ के महंत जी परिचित थे और वहाँ के जो रसोई की सेवा में है वो अशोक भाई जो हमारे साथ में थे, जिन्होंने हमारे रुकने की व्यवस्था कर दी थी और रात्रि महाप्रसाद की भी व्यवस्था कर दी थी। माँ नर्मदा विश्व का कल्याण करिए, यही एक प्रार्थना के साथ आज की तीसरे दिन की परिक्रमा यात्रा यहीं पे विराम लेती है। आगे की यात्रा कल देखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर महादेव।